जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान के नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार जारी है। शिकायतकर्ता फनीश ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और एसओजी को लिखित में शिकायत सौंपी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शिकायतकर्ता ने विधायक से खुद की जान को खतरा भी बताया है। सच बेधड़क ने पहले जब इस मामले पर विधायक शंकर सिंह रावत का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और बाद में उन्होंने काम का बहाना लगाकर फोन काट दिया। आरोप है कि राजस्व विभाग में पदस्थापित कंचन चौहान ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा विशेष योग्यता वर्ग में पास की और इसी आधार पर नौकरी भी हासिल की। सच बेधड़क संवाददाता कुणाल भटनागर ने शिकायतकर्ता फनीश कुमार सोनी से बात की। राजस्थान सरकार फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों पर एक्शन ले रही है। इस बीच एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी जाती है, जिसमें एक एमएलए की बेटी, जो कि ब्यावर से विधायक हैं, शंकर सिंह रावत, उनकी बेटी पर आरोप लगता है कि वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की मार्फत नौकरी उनके द्वारा पाई गई है। इस बीच लगातार जो है शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत देने के बाद इस पूरे मामले में एक्शन होता है और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एसओजी जो है जांच के लिए बुलाती है उनकी बेटी कंचन चौहान को। लेकिन कंचन चौहान को 2 बार बुलाया जाता है, उसके बाद भी कंचन चौहान जांच करवाने के लिए नहीं पहुंचती है। हमारे साथ शिकायतकर्ता, क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं वो लगातार जो है दर भर की ठोकरें यहाँ पर खा रहे हैं। सचिवालय जा रहे हैं, एसओजी जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं उनसे यहाँ पर मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं। ये पूरा मामला है, आप शिकायतकर्ता हैं और वो शिकायतकर्ता हैं जिसने एक विधायक की बेटी के खिलाफ शिकायत दी है, और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई पूरे मामले? मैं इस मामले की शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं इनके इंक्वायरी कर रहा था इनके पेपर की, ये किस तरह से आरएस परीक्षा में सेलेक्ट हुई। तो मुझे पता चला है कि एक दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा के और फिर इस तरह से उन्होंने पद हथियाया है। लेकिन जब हम उसको शुरू से जानते हैं, वो किसी भी प्रकार से दिव्यांग नहीं है, एकदम फिट है। जब मैं इस मामले में जाँच कर रहा था तो मेरे पर दबाव बनाया गया कि मैं इस मामले की जांच नहीं करूं या मैं कहीं आरटीआई नहीं लगाऊं, और मुझे रोका गया विधायक साहब के द्वारा और मेरे साथ में बहुत अत्याचार अन्याचार किया। अब फिर मैंने 7 अगस्त 2025 के दिन एसओजी में और सीएमओ में और सब जगह मैंने मेल से ये पूरी मामला डाला। तो उस डालने के बाद में एमएलए साहब मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे 8 सितंबर को साकेत नगर थाना में एक फर्जी एफआईआर के चक्कर में उठा लिया और मुझे थाने में प्रताड़ित किया गया बुरी तरह से। और मुझे कहा गया है कि इस शिकायत आप वापस लीजिए और इसके मामले को आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, हम हाथ पांव तोड़ के आपको बाहर फेंक देंगे, कहीं जान से भी मार देंगे। इस तरह से मुझे धमकाया जा रहा है। मैं यही शिकायत लेके आज सबसे पहले मैं सीएम हाउस गया, वहाँ जन सुनवाई में मैंने जाके पूरी शिकायत दी। उसके बाद में मैं वापस सेक्रेटरीट में आया। सेक्रेटरीट में आने के बाद में मैं एसओजी में गया और फिर वापस शाम को 3:30 बजे यहाँ सेक्रेटरीट में आके मैंने चीफ सचिव सेक्रेटरी साहब को ये मेरा परिवाद दिया और मैंने मेरी सुरक्षा और इसकी न्याय की मांग की। एसओजी में भी जाके मैंने यही कहा कि जो भी ये प्रकरण बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें अनावश्यक डिले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के वो रिपोर्ट को फैब्रिकेटेड करने के लिए या अपने शरीर को फैब्रिकेटेड करने के लिए और इस प्रयास में लगी हुई है। इसलिए इस मामले की जांच हाई प्रोफाइल को देखते हुए, विधायक साहब की बेटी को देखते हुए, और वो आज सत्ता में और सरकार में है, ये देखते हुए उनकी जांच तुरंत की जानी चाहिए और इसका मामले का तुरंत निपटारा। आप एसओजी में गए इस पूरे मामले को लेकर, एसओजी के द्वारा अब इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा गया? क्योंकि एक बार नोटिस जारी कर दिया गया था एसओजी को, फिर दोबारा जारी करने की ऐसी सूचना है, क्या कुछ कहा एसओजी के? एसओजी ने अधिकारी ने मुझे बताया कि हमने 2 बार जांच के लिए बुलाया और आज की तारीख तक, आज 11 तारीख की शाम को 4 बजे तक तो वो जांच के लिए नहीं आई। एक भी बार जांच के लिए समाज पेश नहीं हुई है। और एसओजी ने कहा है कि हम बहुत जल्दी शीघ्र उनको बुला के, या तो अगर वो स्वयं आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम थ्रू कलेक्टर साहब के, भीलवाड़ा कलेक्टर साहब के थ्रू बुला के इनकी जांच की जाएगी और एकदम निष्पक्ष जांच की जाएगी। मैंने उनसे निवेदन किया कि क्योंकि विधायक की पुत्री है, इसलिए इस जांच रिपोर्ट में हेर फेर करने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसकी जांच एक जज के सामने या एसओजी के तत्वाधान में तुरंत होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक डिले करने से मतलब ये कि वो खुद
जानबूझ के कुछ फैब्रिकेटेड कर सकती है। मुझे एसओजी पे पूरा विश्वास है। मैं विधायक और विधायक की बेटी के लिए कह रहा हूँ कि वो अपनी रिपोर्ट को फैब्रिकेटेड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरी आपने जान भी ले सकते हैं इस तरह से। आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि आपकी जान को भी खतरा है। शिकायत देने के बाद जो पूरा अभी कार्रवाई हुई, विधायक की बेटी को नोटिस जारी करके एसओजी ने बुलाया, एसओजी में शिकायत दर्ज हुई, इस बीच भी आपको क्या जान से मारने की धमकी दी गई? बिल्कुल धमकी दी गई साहब। विधायक साहब के दूध बिल्कुल परिचित आदमियों के सामने से संदेश भिजवाया और सरपंच संघ के अध्यक्ष के थ्रू मुझे मैसेज भिजवाया और बोला इस मामले में राजीनामा करके इस मामले को ख़त्म कीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार के हाथ पांव तोड़ के कहीं फेंक देंगे आप। और मुझे इस मामले में 8/9 को मुझे साकेत नगर थाना वालों ने एक फर्जी एफआईआर में उठा लिया, पूरी तरह से पूर्ण रूप से फर्जी एफआईआर जो विधायक के पुत्र ने दर्ज कराई, उसमें उठा के मुझे प्रताड़ित किया गया बुरी तरह से। मेरे साथ बहुत यातना दी गई मुझे वहाँ पे और मैं बस न्याय मांगने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि मैंने कोई शिकायत करके कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। आज भजन लाल जी की सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है और एक आम जनमानस में एक जो बेरोजगारी हुआ है, जो संघर्ष करके परीक्षा के लिए तैयारी करता है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और अगर एक कोई विधायक की पुत्री आती है तो उसके साथ भी बराबर सेम इक्वल लेवल पे न्याय होना चाहिए। सरकार के लिए फ़र्क नहीं होना चाहिए कि ये विधायक की पुत्री और एक आम आदमी है। ठीक है, तो अब क्योंकि शिकायतकर्ता से जब हमारी पूरी बातचीत हो रही थी, हमने इनसे पूरा मामला जाना कि अभी इनको किस तरह से धमकी मिल रही है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे द्वारा विधायक जो शंकर सिंह रावत हैं, आप ये देख सकते हैं शंकर सिंह रावत हैं, अगर आप इनके नंबर देखेंगे 941333, लेकिन इनके द्वारा 6:18 पे हमने कॉल किया और 1 मिनट से ज़्यादा हमारी जो है इनसे बात हुई। लेकिन विधायक साहब इस पूरे मामले पर बातचीत करने को, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों तरफ का जो पक्ष जाने, लेकिन विधायक साहब का जब हमने पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने जो है अपना पक्ष जो है देने से साफ तौर पर मना कर दिया। एक बार उनको फ़ोन लगा देता हूं, और क्योंकि हमारा फर्ज है कि दोनों तरफ का जो पक्ष है यहाँ पर जान लिया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारे द्वारा जो खबर चलाई जा रही है कोई इस पर सवाल खड़ा करे। अब हम विधायक साहब को फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो सर, मैं कुणाल बात कर रहा हूँ सच बेधड़क टीवी चैनल जयपुर से। हेलो, देखिए विधायक साहब को अभी हमने फ़ोन किया, लेकिन विधायक साहब के द्वारा जो एमएलए शंकर सिंह रावत हैं, ब्यावर से विधायक हैं, इनके द्वारा फ़ोन जो है काट दिया गया। एक बार फिर मैं फ़ोन लगा लेता हूं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनका भी जो है पक्ष है वो जान ले, क्योंकि शिकायतकर्ता के द्वारा जो है गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हेलो कुणाल जी, मैं व्यस्त हूँ कहीं, जी बाद में बात करना। सर, मैं आपका ये पक्ष जानना चाह रहा था, शिकायतकर्ता आए हुए हैं उनका जी अभी मैं कहीं व्यस्त हूँ, कल बात कर लेना आप, ठीक है सर। मतलब मैं आपसे केवल इतना जानना चाह रहा था, जो शिकायत, देखिए फिर जो है मतलब अभी ये कहकर कि हम व्यस्त हैं और ये कहकर फ़ोन काट दिया गया, लेकिन इससे पहले जब बात हुई उनका कहना था कि मैं इस पूरे मामले पर कोई बयान यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कई गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं कि एमएलए साहब एक तो स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात एसओजी ने 2 बार उनकी जो बेटी है, मामला दर्ज करने के बाद उनकी बेटी को मेडिकल जांच के लिए बुलाया, लेकिन दोनों बार, जैसा कि आज शिकायतकर्ता एसओजी में मिलकर आए, उनका कहना है कि दोनों बार ही एसओजी की जो तय डेट थी, उस पर तय दिनांक थी, उस पर जो है उनकी बेटी जो है मेडिकल जो कमेटी है उसके सामने प्रस्तुत नहीं। ऐसे में इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम विधायक साहब से फिर संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक साहब जो है कह रहे हैं कि हम व्यस्त हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब से मैंने इस पूरे मामले की शिकायत की है, मेरी जान को खतरा है। यही कारण रहा कि आज विधायक साहब के खिलाफ जो है शिकायत लेकर जो शिकायतकर्ता हैं वो एसओजी ऑफिस गए, सचिवालय गए और तमाम जो विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करके अपना जो शिकायत पत्र है वो उनको सौंपा, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जो है उससे बचा जा सके। सहयोगी विजयगिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।